हाथरस से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक घर के आंगन में खुदाई के दौरान नरकंकाल निकला है। यह नरकंकाल 30 साल पुराना बताया जा रहा है। दरअसल जिलाधिकारी की अगुवाई में जिस घर में खुदाई हुई उस घर के बने छोटे बेटे ने अपने 2 भाइयों और मां समेत एक बाहरी शख्स पर पिता की हत्या करके शव को घर में दफनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। और जिसने आरोप लगाया उसका नाम पंजाबी सिंह है। पंजाबी सिंह के मुताबिक जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था वो उस वक्त महज 9 साल का था। घर वालों ने डरा धमकाकर उसे चुप करा दिया और साथ ही वो भी धीरे धीरे इस वारदात को भूल गया। मगर कुछ रोज पहले उसके भाइयों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी और पिता का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, पंजाबी सिंह को पूरी वारदात याद आ गई। इसके बाद पंजाबी सिंह ने पिता के कातिलों को जेल भेजने की ठानी और पुलिस को जाकर मामले की शिकायत कर दी। ये सनसनीखेज वारदात मुरासन कोतवाली क्षेत्र की है। लगभग 8 फीट की खुदाई में नरकंकाल मिला है। खबर यह भी कि नरकंकाल का डीएनए टेस्ट होगा और एफआईआर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी। उन्हें काट दिया। बाद में मुझे पता चला तो मैंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए और अधिकारियों से मुलाकात की तो उसी मैटर को लेके आज क्या हुआ? आज यहाँ पर खुदाई हुई और खुदाई में मुझे नरकंकाल सब मिला है। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मुरसान वाले, उनको सब कुछ मिला है। हाथरस में 11 साल के छात्र कृतार्थ की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। तंत्र मंत्र को लेकर छात्र की हत्या की गई है और मामला सहपाऊ इलाके के रसगावा गांव का है, जहां पर डीएल पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय के प्रबंधक का पिता तांत्रिक है और प्रबंधक के पिता का मानना था कि तंत्र मंत्र और किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी और इसीलिए उसने बच्चे की हत्या कर डाली। हत्या के बाद प्रबंधक दिनेश बघेल अपनी कार में छात्र के शव को लेकर ठिकाने लगाने जा रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी कार चेक की तो छात्र की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा करते हुए प्रबंधक और उसके पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो छात्र की हत्या का खुलासा हुआ है और बेहद चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जहां कहा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधक ने बच्चे की बलि इसलिए दे दी क्योंकि उसका मानना था, वो तंत्र मंत्र में विश्वास करता था कि इससे उसके स्कूल की तरक्की हो जाएगी और इसीलिए उसने एक बच्चे की बलि दे दी। क्लास 2 के छात्र की हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने। प्रबंधक की कार में बच्चे का शव भी मिला है। बताया जा रहा है कि प्रबंधक और उसके पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस की यह घटना, जहां एक छात्र की हत्या का खुलासा, तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे की बलि दी गई और ये काम स्कूल के प्रबंधक ने खुद किया क्योंकि उसका मानना था इससे इसके स्कूल की तरक्की हो जाएगी। क्लास 2 के छात्र की बलि दे दी गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया और प्रबंधक की कार में ही बच्चे का शव भी मिला है। तो स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे बच्चे को दिनेश बघेल ने जो है मरवा दिया है और रात 10 बजे का ये कारनामा दिनेश बघेल ने किया हुआ है और उसके साथ उसका स्कूल है, स्कूल में और भी सारे को स्टाफ है। 3-4 बच्चों ने मिलकर के उसे रात में मार दिया गया है। मैं और मेरे भाई को सुबह खबर दी गई है 5 बजे, जब मैं तत्काल में मैं पहुंच भी नहीं पाया हूँ और उसके बाद पहुंचने के बाद भी मैं आगे गाड़ी को लेकर भाग रहा, गाड़ी नहीं रोकी हुई है और जब सुबह को मुझे मिला है तो उसे की हालत में मिला है। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपाऊ के ग्राम रसगवा स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपाऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जाँच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। तंत्र मंत्र के चक्कर में इस बच्चे की बलि दी गई। स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई। क्लास 2 के छात्र की हत्या का खुलासा हुआ है और इस सब का पूरा आरोप स्कूल के प्रबंधक पर है, जिसकी कार से बच्चे का शव मिला। क्लास 2 के छात्र ने बलि दी है। तंत्र मंत्र में बच्चे की बलि दी गई है। स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई है। प्रबंधक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। सुमित, क्या खुलासे हो रहे हैं इस मामले में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी यहाँ स्पॉट पर मौजूद हूँ। ये वही स्कूल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डीएल पब्लिक स्कूल। इसी स्कूल के अंदर वह छात्र जो है पढ़ता था। स्कूल में एक कमरा आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये वो कमरा है जहां बच्चों का हॉस्टल बनाया हुआ था। इसी कमरे में बच्चों को रखा जाता था और नीचे उनकी क्लास चलाई जाती थी, कक्षा चलाई जाती थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जिला प्रशासन के ऊपर। क्या कभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया? हमें ये जानकारी भी यहाँ पर आकर मिली है कि स्कूल का जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से इलीगल चलाया जा रहा था, उसकी कोई भी मान्यता यहाँ पर नहीं थी। स्कूल की भी मान्यता सिर्फ कक्षा 5 तक है, लेकिन कक्षा 7-8 तक ये स्कूल चलाया जा रहा था। प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी बिल्कुल कभी भी इस स्कूल का निरीक्षण करने ना तो आए, सिर्फ स्कूल को मान्यता दी। और एक सबसे अहम चीज हमारे हाथ यहाँ पर आप लगी है, मैं आपको दिखाऊंगा, अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि स्कूल बंद है फिलहाल, लेकिन स्कूल के गेट पे देखिए कि ये एक काली गुड़िया है, जो ये साफ यहाँ पर दिख रहा है कि स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, वो तंत्र मंत्र किया करते थे, क्योंकि उसकी निशानी एक स्कूल के गेट पर भी देखी जा सकती है। ये वही गुड़िया है जिसकी पूजा अर्चना स्कूल प्रबंधक और स्कूल के टीचर करते थे। उसी क्रम में स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने हॉस्टल में एक तंत्र मंत्र का एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी दौरान बच्चे की आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद स्कूल के जो प्रबंधक और जो टीचर हैं उन्होंने बच्चे का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। बिल्कुल, और उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं, आप नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। काशी मथुरा विवाद पर प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद का बड़ा बयान सामने आया। के मोहम्मद ने कहा है कि काशी और मथुरा, इन दोनों जगहों के लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हिंदुस्तान अगर आज सेक्युलर देश है तो उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हिंदुओं का बहुमत में होना है। अगर यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में होते तो कभी भी हिंदुस्तान सेक्युलर देश नहीं होता। आपके लिए एक अलग कंट्री दिया गया पाकिस्तान, और उसके बाद हिंदू कंट्री बन सकता था, लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं। इसके लिए मुसलमान को हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मुस्लिम मेजॉरिटी होती तो यह संभव नहीं था कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बने। हिंदुओं को काशी मथुरा दे देना चाहिए, मुसलमान बड़ा दिल दिखाएं, यह कहना है के मोहम्मद का। हो ही गया, देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। और हिंदुओं को इससे आगे आके कोई और मस्जिदों का या और मंदिरों का जो और कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे। देयर शुड बी वन स्टॉपेज समवेयर। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये मैं कई मुसलमानों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद जो है हिंदू कंट्री बना सकता था, लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके लिए मुसलमानों को हमेशा जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए। कुशीनगर में नकली नोट केस में जेल गए औरंगजेब को लेकर नया खुलासा हुआ है। औरंगजेब अपना उपनाम लादेन रखे हुए था। लादेन और मुख्तार अंसारी को रोल मॉडल मानता था। औरंगजेब खुद को लादेन कहलवाना पसंद करता था और लादेन की तरह ही दाढ़ी और उसने हुलिया भी बनाया हुआ था। बिहार के माफिया शरीफ देवान को अपना रिश्तेदार बताता है। और औरंगजेब ने 2023 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। औरंगजेब खान कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव रह चुका है। और इसी औरंगजेब खान के साथ फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को पूछताछ के लिए पुलिस ने नोटिस भी दिया है। और सोनभद्र से खबर, जहां नकाबपोश बदमाशों के हमले से घायल हुए व्यापारी हिमांशु गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। बदमाशों ने चाकू और पेचकस से जानलेवा हमला किया और हमले के दौरान स्थानीय लोगों ने 2 बदमाशों को तो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था, मगर बाकी शातिर फरार हो गए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। आईएफएस अफसर निहारिका सिंह पर एफआईआर हुई है। पति अजीत गुप्ता पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर दोनों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 1,41,00,000 की ठगी का आरोप है। महिला डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। अनी बलियन कंपनी में विदेशी निवेश के नाम पर ठगी। लखनऊ में आईएफएस अफसर निहारिका सिंह और उनके पति अजीत गुप्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 1,41,00,000 की ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ गोमती नगर में 2 मामले दर्ज हैं। दरअसल गोमती नगर के विशालखंड की रहने वाली डॉक्टर मृदुला अग्रवाल और उनके पति शैलेश ने आईएफएस निहारिका सिंह और उनके पति अनी बुलियन के डायरेक्टर अजीत गुप्ता पर 1,41,00,000 की ठगी का आरोप लगाया। डॉक्टर मृदुला के मुताबिक कुछ साल पहले उनकी मुलाकात क्लिनिक पर निहारिका और उनके पति से हुई थी। अजीत अनी बुलियन ट्रेडर्स के निदेशक और निहारिका आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निदेशक थी। महिला डॉक्टर का कहना है कि आईएफएस अधिकारी और उनके पति ने उनसे दोनों कंपनियों में निवेश पर अच्छा मुनाफा पाने की बात कही। झांसे में आकर साल 2016 में उन्होंने दोनों कंपनीज में 51 लाख रुपए निवेश किए थे और इसी तरह उनके पति शैलेश ने भी आई विजन इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 90 लाख का इन्वेस्ट किया था। कुछ दिन के बाद दोनों को मुनाफे की रकम मिलनी बंद हो गई। विरोध पर आरोपियों ने दोनों को धमकी दी। पिछले साल इस केस में डीजीपी मुख्यालय में भी शिकायत की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट जाना पड़ा और दोनों कंपनियों के खिलाफ ईडी जांच भी चल रही है। और मेरठ में कवित्री अनामिका जैन अंबर की सास को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। साइबर ठगों ने अनामिका की सास से 1 करोड़ रुपए की मांग की और पैसा नहीं देने पर बेटे को रेप केस में फंसाने का झांसा दिया। अनामिका अंबर की सास से ये रकम पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई। ठगों ने उन्हें करीब 40 बार फोन किए। ठग खुद को महाराष्ट्र पुलिस का कमिश्नर बता रहा था। मेरठ पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। तो बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और बदले में उनसे मोटी रकम की मांग की। मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर उनकी सास को डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगों ने उनसे ठगी की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहते कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ और आपके बेटे को हमने रेप केस में पकड़ा है। दोस्तों के साथ वो लड़की का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया और आपका बेटा अब छूटेगा नहीं, आप हमें 1 करोड़ रुपया दो। कह रहे जी अगर आपने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो आपके बेटे को फांसी हो जाएगी और वरना अगर आप दे देते हैं पैसे तो हम बच्चों से अलग करके उसको छोड़ देंगे, हम उनके बच्चों के साथ उसको फिर नहीं रखेंगे। और उन्होंने रोने की आवाज़ सुनाई मुझसे, कहते अपने बेटे से बात करो। तो वो कहता है कि जी मुझे मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं, मुझे पैसे दे दो, आप जो मांग रहे हैं आप पैसे दे दो, लेकिन मुझे छुड़ा लो यहाँ से।